बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 9 के चैप्टर 2 को हिंदी में, और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में हैं उत्तर के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समागी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विषमागी घोल जो गैस द्रव में परिक्षेपित होता है निलंबन कहलाता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है। प्रश्न 4 है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। इसके साथ साथ जो चैप्टर के लास्ट में ब्लू बॉक्स में या येलो बॉक्स में जितने भी वो पॉइंट्स दिए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मैं इसके आगे के भी जो चैप्टर्स हैं वो फाइनल पेपर से पहले अपलोड कर दूं। पेट्रोलियम उत्पादों को पृथक्करण की किस विधि से अलग किया जाता है? प्रभाजी आव्सन विधि से। प्रश्न 6, वायु से ऑक्सीजन गैस को वायु के घटकों जैसे दूसरी गैसों से किस विधि से अलग किया जाता है? सेम विधि, प्रभाजी आव्सन विधि से। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन। यौगिक की परिभाषा दीजिए। उन पदार्थों को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना हो, जैसे नमक, अमोनिया, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल आदि। इसके बाद है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वास्तविक विलयन, उसके बाद क्लोराइड विलयन, और उसके बाद तीसरा है निलंबन। अब अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस पूरी वीडियो में आगे नहीं आएगा, जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट बना दूंगी जिससे आपका वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। प्रश्न 10, समागी और विषमागी मिश्रणों में क्या अंतर है? समागी मिश्रण, इसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। उदाहरण, शक्कर और चीनी का विलयन। फिर विषमागी मिश्रण क्या होता है? इसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन नहीं होता। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण, जल में चौक का निलंबन। पहले वाले में जब हमने पानी में चीनी या शक्कर को मिलाया तो हम उसमें से उसको अलग नहीं कर सकते। दूसरे वाले में विषमागी मिश्रण में जब हमने पानी और चौक को अलग मिलाया, तो जब हम उसको अलग करेंगे तो चूना जो है उसका, वो जो चौक है, वो उसके बेस पे बैठ जाएगा और पानी उसके ऊपर उठ जाएगा। अगर आप उसे बार बार घोलेंगे और दोबारा इसको छोड़ देंगे तो यही होगा कि जो चौक है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा उसके तले पर, और जो पानी है वो ऊपर ऊपर हो जाएगा। अब है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अगर किसी भी सतह की क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? वो जल्दी होगा। जैसे अगर हम गर्मियों में सारे कपड़े एक साथ डाल दें और फिर उसको सूखने का उसका इंतज़ार करें, तो वो जल्दी सूखेंगे, या उसके कंपैरिजन में अगर आप वो कपड़े दूर दूर करके खुले खुले सुखाएंगे? तो ये सबसे आसान उदाहरण है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जिसमें सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब है, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर, पता नहीं कौन होगा, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण की वायु की गति में भी वृद्धि होती है। तेज वायु में जल के कण जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि तापमान में कैसे, कोई एक कपड़ा, सेम कपड़ा हमने गर्मियों में धोया और वही सेम कपड़ा हमने सर्दियों में धोया, तो गर्मी वाला कपड़ा जो होगा वो जल्दी सूखेगा इन कंपैरिजन टू कि वो सर्दी वाला जो कपड़ा होगा। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ की वाष्पीकरण में किसका बहुत बड़ा योगदान होता है? हीट का, तापमान का। फिर निलंबन क्या है? इसके गुण
धर्म लिखें, 3 गुण धर्म लिखें। तो इसके भी 3 गुण हैं या धर्म हैं। विषमागी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमागी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखा जा सकते हैं। इसके कण प्रकाश के कारण किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग किया जा सकता है। अब इसके बाद है क्लोराइड विलयन क्या है। क्लोराइड विलयन एक विषमागी मिश्रण है जिससे प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो इसमें से प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा विलयन क्लोराइड विलयन कहलाता है, जैसे कोहरा, बादल, हवा, धुआं, दूध, जेली आदि। इसके गुण धर्म निम्न हैं। यह एक विषमागी मिश्रण है। क्लोराइड के कणों का आकार छोटा होने के कारण ये पृथक आँखों से नहीं दिखाई दे सकता या नहीं दिखाई देता, मतलब हम इसे अपनी डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, और टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव आपके चैप्टर में भी डिटेल में दिया गया है। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।